नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया गदाधर मंदिर, जहां आपको अद्भुत दृश्य जो दिखाने वाले हैं। भगवान का ये स्वरूप जो है आपको पूरे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा। जहां पर विष्णु भगवान ने जो है यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर दया जो है दही शक्कर चढ़ाया जाता है और उनसे पंचामृत से इनको स्नान कराया जाता है। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहाँ विष्णु भगवान गदा लेकर यहाँ पर विराजमान है। उनका विग्रह जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अद्भुत है, दृश्य अद्भुत है, जिसमें गदा लिए हुए हैं, शंख लिए हुए हैं, पद्म लिए हुए हैं और साथ में उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, दही से स्नान कराया जाता है। और माना जाता है कि जब तक यहाँ पर कोई पूरे जो है 54 वेदी में अगर पिंडदान कर लेता और यहाँ पर दही से स्नान नहीं कराता तो उसका फल जो है उसको नहीं मिलता, उसका पिंडदान जो है पूरा नहीं होता। हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, वो भी इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको जी। देखो जैसे ये गदाधर है, गदाधर मंदिर को जैसे मान लो किसी को समझ नहीं आती तो इसको वैसे तो मतलब मेन जो रूप है विष्णु भगवान का ही है। जितने विष्णु भगवान के साथ शस्त्र चलती हैं, जैसे चक्कर है, गदा है, शंख है, मतलब जितने भी मतलब है वो सभी इनके साथ, इनकी मतलब ये तस्वीर है जो मतलब साक्षात है, मतलब जो इनके अंदर वो सारी तस्वीरें हैं। तो माँ लक्ष्मी का भी इनके साथ ही मतलब इनकी मतलब तस्वीर है। जैसे यहाँ की जो महत्वता है, तुलसी मतलब दही, दही के साथ दूध, दूध के साथ जैसे मतलब शहद, शक्कर, इन चीज़ों का प्रसाद लगता है। और लेकिन आम लोगों को समझ नहीं है, या कुछ जल्दी की वजह से लगा लो या कुछ रश की वजह से लगा लो, जैसे इनको जो चढ़ता है वो मिट्टी के बर्तन में चढ़ता है। इसका जो मतलब मेन स्नान है मतलब वो मिट्टी के बर्तन में किया जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे लेके मतलब उसमें 3-4 चीज़ें 3-4 बार स्नान कराना पड़ता है। जो लोग जैसे 17 दिन की पूजा करती हैं, जहाँ जिन लोगों को समझ है, चाहे वो 3 दिन की पूजा करती हैं, वो ये काम जरूर करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में, मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ, जैसे दही लगा लो, दूध लगा लो, शहद लगा लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो डल के इसके अंदर स्नान होता है। लेकिन जो लोग स्नान करते हैं उसके बहुत ज़्यादा काम बनते हैं, लेकिन ये आम लोगों तक पता नहीं है। इसलिए हम इसकी मतलब वीडियो बना रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, कि लोग इस बात के लिए जागृत हों। जो भी गया जी में आए तो ये काम जरूर करके जाएं। जो भी लोग करेंगे, पितर हमेशा उनके खुश रहेंगे। जब भगवान खुश है तो पितर अपने आप ही खुश हैं। भगवान के ऊपर कोई शक्तिशाली आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। जितनी शक्ति भगवान के अंदर है, कोई अपने आप को भगवान जो मर्जी करता रहे, भगवान भगवान है, उसके अलावा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। उसके शक्तिशाली, मान लो विष्णु भगवान की अगर बात करें, कोई शक्तिशाली, कोई सुंदर, कोई आवाज़ इतनी मतलब सुंदर है जिसकी मतलब अगर एक बार सुन ले तो आदमी दूसरे की बात सुनना पसंद ना करे। अगर सुंदरता की बात करें, जितनी उनकी सुंदरता है उसका बखान नहीं किया जा सकता। जैसे जितना भगवान का रूप है, मतलब कोई भी संसार में कोई साधु संत जितने भी पहुंची हुई हस्ती हुई हैं, भगवान का कोई भी बखान नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है वो नाम मात्र किया है, और ना ही कोई पैदा होगा। सिर्फ भगवान ही अगर पैदा करें किसी आदमी को, वो भी दिव्य शक्ति देके, जैसे मान लो अर्जुन को दी थी। अर्जुन ने एक बार बखान किया था, जब वो भी युद्ध के मैदान में, कि भगवान की थोड़ी सी महिमा गाई थी कि आप ही सब कुछ हो, मतलब जन्म भी आप हो, मरण भी आप हो, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं। या एक बार मतलब द्रौपदी ने, मतलब उसका जब युद्ध होने की तैयारी हो रही थी तो उसको प्रेर करती है द्रौपदी, तो उस वक्त बखान करती है परमात्मा की मतलब शक्ति का, कि आप ही सब कुछ हो और आप ही जो कुछ कर सकते हो कर सकते हो। ये इतनी शक्ति है भगवान विष्णु में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ दही दूध का मतलब स्नान कराएगा शहद के साथ, जो भी यहाँ की चीजें हैं, तो उसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये भगवान गया गदाधर भगवान विष्णु है, ठीक है ना। ये गया जी में जो भी श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, तो इनका दर्शन से उनकी पितरों का मोक्ष मिलती है। गया जी में जैसे 54 वेदी है, तो 54 वेदी में यहाँ भगवान का पंचामृत स्नान होता है दूज का, और भगवान का दर्शन है। दर्शन से ही पितरों की मोक्ष है। ये भगवान की शंख है, चक्र है, ये गदा है, ये पद्म है। इन्होंने गदाधर रूप में ही गया जी में विराजमान किए। स्वयं भगवान की नारायण का प्रतिमा है। आगे भगवान का एक चरण पद है, वहाँ पिंडदान का विसर्जन है, यहाँ भगवान की दर्शन है। ये पितरों का मोक्ष देने वाले भगवान नारायण है, ये माता लक्ष्मी है, भगवान विष्णु गदाधर है, पिंडदान का साक्षी है। गया जी में जो भी आते हैं, इनका दर्शन नहीं करते हैं तब तक इनके पितरों को उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। ये गया जी का महात्म्य है। ये थोड़ा सा शब्द में बताए, इसका विवरण बहुत लंबा है बाबूजी, मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अद्भुत दृश्य दिखा रहे हैं, अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं। जो विष्णु
भगवान के हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर माना जाता है कि जो भी पंचामृत जो है दूध, दही, शक्कर, घी और उनसे यहाँ पर जो है पंचामृत से उनको स्नान कराता है, उनके सारे मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है। साथ में अब लक्ष्मी माता जी जो है यहाँ पर विराजमान है और उनके दृश्य से माना जाता है कि अगर आप 54 वेदी में पिंडदान करते हैं और यहाँ पर आप जाए दूध से या दही से स्नान नहीं कराते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और माना जाता है कि यहाँ पर अगर प्रणाम करें और दर्शन करें तो लक्ष्मी माता जो है आप पर प्रसन्न रहती हैं और विष्णु भगवान जो है वो आपको जो है सुरक्षा देते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया गदाधर मंदिर, जहां आपको अद्भुत दृश्य जो दिखाने वाले हैं। भगवान का ये स्वरूप जो है आपको पूरे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देगा। जहां पर विष्णु भगवान ने जो है यहाँ पर मान्यता है कि यहाँ पर जो है दही शक्कर चढ़ाया जाता है और उनसे पंचामृत से इनको स्नान कराया जाता है। तो ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जहाँ विष्णु भगवान गदा लेकर यहाँ पर विराजमान है। उनका विग्रह जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अद्भुत है, दृश्य अद्भुत है, जिसमें गदा लिए हुए हैं, शंख लिए हुए हैं, पद्म लिए हुए हैं और साथ में उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है, दही से स्नान कराया जाता है। और माना जाता है कि जब तक यहाँ पर कोई पूरे जो है 54 वेदी में अगर पिंडदान कर लेता और यहाँ पर दही से स्नान नहीं कराता तो उसका फल जो है उसको नहीं मिलता, उसका पिंडदान जो है पूरा नहीं होता। हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, वो भी इसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे आपको जी। देखो जैसे ये गदाधर है, गदाधर मंदिर को जैसे मान लो किसी को समझ नहीं आती तो इसको वैसे तो मतलब मेन जो रूप है विष्णु भगवान का ही है। जितने विष्णु भगवान के साथ शस्त्र चलती हैं, जैसे चक्कर है, गदा है, शंख है, मतलब जितने भी मतलब है वो सभी इनके साथ, इनकी मतलब ये तस्वीर है जो मतलब साक्षात है, मतलब जो इनके अंदर वो सारी तस्वीरें हैं। तो माँ लक्ष्मी का भी इनके साथ ही मतलब इनकी मतलब तस्वीर है। जैसे यहाँ की जो महत्वता है, तुलसी मतलब दही, दही के साथ दूध, दूध के साथ जैसे मतलब शहद, शक्कर, इन चीज़ों का प्रसाद लगता है। और लेकिन आम लोगों को समझ नहीं है, या कुछ जल्दी की वजह से लगा लो या कुछ रश की वजह से लगा लो, जैसे इनको जो चढ़ता है वो मिट्टी के बर्तन में चढ़ता है। इसका जो मतलब मेन स्नान है मतलब वो मिट्टी के बर्तन में किया जाता है। जैसे मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे लेके मतलब उसमें 3-4 चीज़ें 3-4 बार स्नान कराना पड़ता है। जो लोग जैसे 17 दिन की पूजा करती हैं, जहाँ जिन लोगों को समझ है, चाहे वो 3 दिन की पूजा करती हैं, वो ये काम जरूर करते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन में, मैं दोबारा भी रिपीट करता हूँ, जैसे दही लगा लो, दूध लगा लो, शहद लगा लो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो डल के इसके अंदर स्नान होता है। लेकिन जो लोग स्नान करते हैं उसके बहुत ज़्यादा काम बनते हैं, लेकिन ये आम लोगों तक पता नहीं है। इसलिए हम इसकी मतलब वीडियो बना रहे हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे, कि लोग इस बात के लिए जागृत हों। जो भी गया जी में आए तो ये काम जरूर करके जाएं। जो भी लोग करेंगे पितर हमेशा उनके खुश रहेंगे। जब भगवान खुश है तो पितर अपने आप ही खुश हैं। भगवान के ऊपर कोई शक्तिशाली आज तक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। जितनी शक्ति भगवान के अंदर है, कोई अपने आप को भगवान जो मर्जी करता रहे, भगवान भगवान है, उसके अलावा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ। उसके शक्तिशाली, मान लो विष्णु भगवान की अगर बात करें, कोई शक्तिशाली, कोई सुंदर, कोई आवाज़ इतनी मतलब सुंदर है जिसका मतलब अगर एक बार सुन ले तो आदमी दूसरे की बात सुनना पसंद ना करे। अगर सुंदरता की बात करें, जितनी उनकी सुंदरता है उसका बखान नहीं किया जा सकता। जैसे जितना भगवान का रूप है, मतलब कोई भी संसार में कोई साधु संत जितने भी पहुंची हुई हस्ती हुई हैं, भगवान का कोई भी बखान नहीं कर सकता। लेकिन जिन लोगों ने भी किया है वो नाम मात्र किया है, और ना ही कोई पैदा होगा। सिर्फ भगवान ही अगर पैदा करें किसी आदमी को, वो भी दिव्य शक्ति देके, जैसे मान लो अर्जुन को दी थी। अर्जुन ने एक बार बखान किया था जब वो भी युद्ध के मैदान में, कि भगवान की थोड़ी सी महिमा गाई थी कि आप ही सब कुछ हो, मतलब जन्म भी आप हो, मरण भी आप हो, आपके जैसा सुंदर कोई नहीं। या एक बार मतलब द्रौपदी ने, मतलब उसका जब युद्ध होने की तैयारी हो रही थी तो उसको प्रेर करती है द्रौपदी, तो उस वक्त बखान करती है परमात्मा की मतलब शक्ति का, कि आप ही सब कुछ हो और आप ही जो कुछ कर सकते हो। ये इतनी शक्ति है भगवान विष्णु में, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो यहाँ दही दूध का मतलब स्नान कराएगा शहद के साथ, जो भी यहाँ की चीजें हैं, तो उसको भगवान विष्णु का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये भगवान गया गदाधर भगवान विष्णु है, ठीक है ना। ये गया जी में जो भी श्राद्ध करते हैं, पूजा करते हैं, तो इनका दर्शन से उनकी पितरों का मोक्ष मिलती है। गया जी में जैसे 54 वेदी है, तो 54 वेदी में यहाँ भगवान का पंचामृत स्नान होता है दूध का, और भगवान का दर्शन है। दर्शन से ही पितरों की मोक्ष है। ये भगवान की शंख है, चक्र है, ये गदा है, ये पद्म है।
इन्होंने गदाधर रूप में ही गया जी में विराजमान किए। स्वयं भगवान की नारायण का प्रतिमा है। आगे भगवान का एक चरण पद है, वहाँ पिंडदान का विसर्जन है, यहाँ भगवान की दर्शन है। ये पितरों का मोक्ष देने वाले भगवान नारायण है, ये माता लक्ष्मी है, भगवान विष्णु गदाधर है, पिंडदान का साक्षी है। गया जी में जो भी आते हैं इनका दर्शन नहीं करते हैं तब तक इनके पितरों को उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। ये गया जी का महात्म्य है। ये थोड़ा सा शब्द में बताए, इसका विवरण बहुत लंबा है बाबू जी, मेरे पास टाइम नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अद्भुत दृश्य दिखा रहे हैं, अद्भुत दर्शन करवा रहे हैं जो विष्णु भगवान के हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर माना जाता है कि जो भी पंचामृत जो है दूध, दही, शक्कर, घी और उनसे यहाँ पर जो है पंचामृत से उनको स्नान कराता है, उनके सारे मनोकामनाएं जो पूर्ण होती है। साथ में अब लक्ष्मी माता जी जो है यहाँ पर विराजमान है और उनके दृश्य से माना जाता है कि अगर आप 54 वेदी में पिंडदान करते हैं और यहाँ पर आप जाए दूध से या दही से स्नान नहीं कराते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। और माना जाता है कि यहाँ पर अगर प्रणाम करें और दर्शन करें तो लक्ष्मी माता जो है आप पर प्रसन्न रहती हैं और विष्णु भगवान जो है वो आपको जो है सुरक्षा देते हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।